बहुत प्यारा सा सवाल पूछ रखा है किसी ने मुझे कमेंट बॉक्स में कि भले आपकी मम्मी पापा हैं या नहीं है, कि मतलब हैं तो कहाँ है ना। तो आज तक मुझे ये सवाल ना कभी किसी ने नहीं पूछा। इतने सारे ब्लॉग देखे होंगे सभी लोगों ने, कि कभी किसी ने मेरी फैमिली के बारे में पूछा ही नहीं, या मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में कभी किसी ने पूछा ही नहीं। तुम कब तक घूमन गए? सुबह था बोल, तुम मोनो सुबह के नहीं आई? सुबह में पता नहीं गासा को जाए कब जाए। सबसे पहले आप सभी बड़े लोगों को मेरा प्रणाम। मैं हूँ प्रीति नेगी, देवभूमि उत्तराखंड के छोटे से गांव खालपाली गांव से। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे नए ब्लॉग में। और ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9:30 बजे से। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मगरों जाने के टाइम से क्योंकि मैं काम से है ना मगरों सामान लेने जाना है और कागज़ पत्तर जमा करने जाना है प्रधान जी के पास, क्योंकि ना कितने सारे कागज़ जमा कर दिए मैंने। लेकिन वो प्रधान जी बोल रहे हैं ना, जब आपका जॉब कार्ड बने केवल तभी काम पे आना है, नहीं तो नहीं आना है। तो सासू जी के बदले नहीं आना है भला। तो मैं कागज़ जमा करने के लिए जा रही हूँ। उसके बाद आती हूँ घर, और घर में आप बहुत सारा काम है। प्रतीक भी घर में ही है, आज तो संडे है ना। तो और सासू जी और कहीं घूमने जा रहे हैं बल गाँव में, मतलब ऐसे ही ना दोस्त। तो आज घर में कोई नहीं, इसलिए मैंने जल्द जाना है। और बंदरों ने भी आतंक मचा रखा है घर में, तो मैंने बंदरों को भी भगाना है। अभी आ गई हूँ मैं मगरों से ऊपर, घर जा रही हूँ। घर में बहुत सारे काम है अभी। और परसों ना एक दिन का ब्लॉग नहीं बनाया था मैंने, जिस दिन ना उस दिन पता क्या हुआ, परमिला दीदी के लिए घास ला रही थी मैं, और मैं ना कमर में इतनी भयंकर मोच पड़ गई ना कि मेरे से चला ही नहीं गया, और ना मेरे से उठा गया ना बैठा गया। इतनी भयंकर दर्द हुआ कमर में ना। तो परमिला दीदी ने बोला ऊपर जब ले दोनों की धार, जो अंजलि ननद की मम्मी है ना, श्रीमती मधु देवी सासू जी ना उनके पास जवाले। तो मैं ना ऐसे हाथ पैर से सीधे वहीं गई ले दोनों की धार में ऊपर। और वो सासू जी ने ना, मैंने उनको बोला मैं मर गई, मेरे कमर में दर्द हो गया, तो उन्होंने ना ऐसे मालिश की मेरे कमर में, और मुझे ना नींद आने लग गई वहीं पे। इतना आराम मिला ना, मतलब सुकून सा। और दूसरे दिन ना थोड़ा कम हुआ दर्द, और तीसरे दिन सही हो गया। तो मैं बच गई सच में। मैं सोच रही थी कि मेरे एक ही दिन मोच पड़ी कमर में और इतना दर्द हो गया, मैं सोच रोना आ गया मुझे। और जिन बेचारों को रोज़ करना पड़ता होगा ये दर्द है ऐसे ना सहन, तो बेचारे कैसे रहते होंगे। इतना अफसोस हुआ ना मुझे। और बेचारे ना मेरे को कांडी खाल में मिले, मैं तो इतना हाथ जोड़ा उनके पैरों में पड़ने का मन किया सच में। मैंने बोला तुमने मुझे बचा दिया। अरे बज रहे हैं दिन के 2:30 और हम लोग ना सो रखे थे यहाँ पे। और यहाँ देखो हमारे घर यहाँ मेहमान जी आ गए भाई। ये जी तुम सड़क होना अच्छी तो नहीं मैं लगी सुबह था बोल, तुम होना सुबह के नहीं आई? सुबह में पता नहीं गासा को जाए कब जाए। आका किन टाइम में गई हूँ? हाँ बेड़ गई तो सुबह ही गया तो बंद हो अच्छा। अब बज रहे हैं शाम के 4:30 और अभी ना आज नहीं कल जो सासू जी है ना, बंधु ननद जी की दादी जी, उनकी कमर में ना मोच आ रखी थी और उनके कमर में बहुत दर्द हो रहा था। तो उन्होंने मेरे को कल का बोल रखा था कि मैंने तुम्हारे घर आना है भले। और सुबह से बोला कि आ रहे आए नहीं। जहाँ हम दिन में सो गए मतलब फ़ोन चला रहे थे मैं थोड़ा, और रजाई निकाल के, तो तब वो ना ऐसे सट करके आ रहे हैं हमारे रूम में मैं तो डर ही गई उनको देख के। तो अब मैंने उनकी कमर में थोड़ा सा मालिश की, उसके बाद वो चले गए घर। हम करना इसके मुंह में मैंने गरम राख लगा रखी है क्योंकि इसकी चोट लग गई। क्या बात है, सफाई करो और ना बोलना मिलते हैं आज बोले में बाय ना बाय गुड नाइट बाय। ये बुद्धू ना इसको और आज को नहीं क्या दिखो तेरा आंखों, मेरा आंखों तो छिलका फाड़ दो था मैं दिखे आगे तो जगह नहीं क्या करनी है। मैं सो पिंडू को रोने गाड़ी दे ये पिंडू को तो कोई पागल है यार। तो तुम्हें पूछने लगी हूँ बुज्जी क्या आज पकानी? बैंगन। अच्छा मैं तो गोभी पकाऊँ। छी क्या कीड़ा गोभी। अभी ना इतनी तेज हवा चल रही है यहाँ पे ना। अब मैंने ना प्रतीक की टोपी पहन लिया है, ये देखिए प्रतीक की टोपी। और
ये बाबा सिट दे जुगो दूर भीतर करे। और अब ना रात के सब्जी बनाने की तैयारी करते हैं। तो गाय पकड़ी। और ये है हमारा प्रतीकू। देखते हैं करते हैं घर का काम। आज पकौड़ी मैं बना रही सब्जी, जब 12 की सब्जी बना रही हूँ मैं। ओके। तुम कब तक घूमन गए? जब मैं जरूर उड़ गई। इसकी सब्जी बना रही मैं। आज नहीं खाती थी सब्जी, आधी सब्जी इधर का कैमरा, आधी नहीं खाती थी सब्जी। तू देना उसको शिमला मिर्च बना रही है तो। हाँ अच्छा, तो उसको 1 कटोरी शिमला मिर्च देना, मेरे को देना। तो यहाँ से जैसे भुजी को लगाना है। तो मुझे शिमला मिर्च देना, मैं तुझे कुछ और दूंगी। ठीक है ठीक है। मेरे से मुड़ बोल रही थे, घुमा दो। मेरे से मुड़ बोल रहे बोल कर नहीं, बोल मेरी माँ खाने बोले ये भुजी है। मैं से मुझे ध्यान था, पर कहे मैं ध्यान ये भुजी थोड़ा मार से मुको। माँ ठीक है गंगा पर में जाने, गंगा जाना पर 20 तारीख मैं गाड़ी काली मैं जा गंगा में ध्यान में ना। तो क्या आता कहना नहीं बस वही गया टाइम मैं जा। रात का खाना पीना बनाने लग गई हूँ मैं। रात की रोटी बना रही हूँ आज मैं चुल्ली में। वैसे तो मैं गैस पे बनाती हूँ, लेकिन आजकल थोड़ा ठंडा लगने लग गई है ना रात को, तो चूल्हे में ना ठीक लगता है रोटी पकाने के लिए। अभी खाना पीना हमारा हो गया है और हम लोग आ गए हैं सोने के लिए यहाँ पे। और ताऊ जी ने ना इसके लिए मूंगफली दी, 4 बीज तो दे रखे हैं, और उसका भी ये बंटवारा कर रहा है। पहले हमने छील के एक जगह में रख दिए, अभी और दे। देने का मन ही नहीं करता इसका सच में। ये सोच रहा होगा कहीं ज्यादा ना चले जाए मम्मी के पास। बस बस बहुत है अब बहुत है, अब खा लेंगे ठीक है। आजकल ना बहुत अच्छा लग रहा है मूंगफली खाने के लिए। और मुझे ना इतना प्यारा सा सवाल पूछ रखा है किसी ने। मिलते हैं हमें वीडियो अगर। बाय, गुड नाइट। बहुत प्यारा सा सवाल पूछ रखा है किसी ने मुझे कमेंट बॉक्स में कि भले आपकी मम्मी पापा हैं या नहीं है, कि मतलब हैं तो कहाँ है ना। तो आज तक मुझे ये सवाल ना कभी किसी ने नहीं पूछा। इतने सारे ब्लॉग देखे होंगे सभी लोगों ने, कभी किसी ने मेरी फैमिली के बारे में पूछा ही नहीं, या मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में कभी किसी ने पूछा ही नहीं। हाँ वैसे ऊट पटांग सवाल तो सभी पूछेंगे, लेकिन जो मतलब पूछने वाले सवाल है ना वो कभी नहीं पूछते कोई। तो मेरी फैमिली में ना मायके की उसमें, पहले तो ससुराल के उसमें फैमिली में मेरे पति लोग ना 4 भाई हैं। 3 तो हम देवरानी जेठानी और 1 देवर जी की अभी शादी नहीं हुई है, तो उनके लिए अभी लड़की ढूंढ रहे हैं और उनकी शादी करवानी बाकी है अभी। और ससुर जी हमारे नहीं है क्योंकि ससुर जी एक्सपायर हो गए हैं, और सासू जी मेरे साथ रहते हैं, और बाकी 2 जेठानियाँ अलग रहती हैं अपने बच्चों के साथ। और जो मेरी मायके की फैमिली है ना, तो उसमें मेरे पापा जी की 2 शादियाँ थी। जो हमारी पहले वाली मम्मी थी ना, तो वो एक्सपायर हो गई थी, तो उनके ना एक लड़का और एक लड़की छूट रखी थी। तो उसके बाद जो मेरी मम्मी है ना, तो उनके हम 3 भाई और 1 बहन हूँ मैं। तो अभी सबकी शादी हो गई है, सिर्फ 1 भाई रह रखा है शादी करने के लिए, बाकी सबके सब अलग अलग हैं। मतलब 3 भाई, जो अपने 3 भाई हैं वो साथ में रहते हैं अभी, और जो पहले वाले के भाई है ना, बहन की तो शादी हो रखी है, और भाई है जो वो अलग रहता है, वो पहले से अलग हो रखे हैं ना। और पापा जी मेरे एक्सपायर हो गए थे, और मम्मी घर में नहीं रहते हैं, मम्मी बाहर ही रहती हैं दिल्ली वगैरह। तो घर कभी कभी आते हैं, वहाँ वहीं जॉब करते हैं ना। तो अगर आपकी नज़र में भी कोई लड़की होगी तो मेरे भाई के लिए ज़रूर ढूंढना, क्योंकि अभी उसकी शादी करने के लिए उसको लड़की देख रहे हैं। अगर होगी कोई तो ज़रूर बताना मुझे। और एक सवाल और था कि आप ना अपनी फैमिली ब्लॉग बनाओ, तो फैमिली ब्लॉग में कैसे बनाओ जब सबके सब इकट्ठे रहते हैं ना, तब मतलब ऐसे टाइम पे जब सबके सब इकट्ठे रहें। लेकिन इकट्ठे कभी होते ही नहीं है। कभी अगर जैसे इसके पापा आ गए घर, तब तो जेठ जी वो नहीं आते, जब जेठ जी और आते हैं तब देवर जी नहीं आते, देवर जी आते हैं तब दूसरे वाले घर नहीं रहते। ऐसे ऐसे हो जाता है ना, तो कभी कोई ऐसे मतलब मिस होते रहते हैं। तो इसी चक्कर में ना फैमिली ब्लॉग तो बना ही नहीं। आप कभी देवर जी की शादी होगी तो उसी टाइम सबके सब इकट्ठे होंगे,
तो उसी टाइम फैमिली ब्लॉग बनाऊंगी ना। और मायके की साइड भी सेम यही सीन है कि एक भाई घर आएगा तो दूसरा नहीं आएगा, दूसरा आएगा तो तीसरा नहीं आएगा, ऐसे करके ना। तो पर ब्लॉग में मेरे सारे के सारे आ रखे होंगे, क्योंकि कभी कोई आता है तो मैं उसको ब्लॉग में ले लेती हूँ, कभी दूसरा आता है तो कभी तीसरा आता है, ऐसे तो मैं ब्लॉग बनाती रहती हूँ तो वो दिखाई देते हैं। और कभी मायके में भी कभी जब दूसरे भाई की शादी होगी तभी होंगे सब इकट्ठे, तभी बनाना पड़ेगा ब्लॉग उसकी शादी में, तभी होंगे सबके सब इकट्ठे। और कुछ सवाल ये भी हैं कि आप ना श्रीनगर का मेला लग गया है और आप श्रीनगर के मेले में नहीं जा रहे हो। तो मैं तो नहीं जा रही हूँ श्रीनगर के मेले में, क्योंकि ना अभी इसके पापा ना हाल ही में नौकरी गए हैं ना, तो अभी तो ये होटल वाले हैं, तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि होटल वाले तो जब जाएंगे कमाएंगे तभी सैलरी मिलेगी, ऐसे तो मिलने वाली है नहीं। तो अभी वो गए 1 महीना घर में रह के, तो पैसे वगैरह तो कहाँ से भेजेंगे, तो सैलरी तो उनकी अभी आएगी जब वो पूरे महीने नौकरी करेंगे ना। तो इसलिए खर्चा पर्चा भी है नहीं इतना कि मतलब मेले वगैरह जाने के लिए, और मेरा मन भी नहीं है, क्योंकि मैं इस बार ना बहुत घूम गई हूँ, कभी मायके जा गई, कभी कहीं कभी कहीं, तो इस चक्कर में ना बहुत खर्चा भी बहुत हो गया है, और ऊपर से मेरा मन भी नहीं है जाने का। और दूसरी बात है कि सासू जी जा रहे हैं अपनी भुल्ली के यहाँ कपरगोली, तो वो 10-15 दिन के लिए जा रहे हैं, और यहाँ गारंटी रोजगार का काम भी लग रहा है, तो मैंने काम पे जाना है, और मैं ना मेले जाने का बिल्कुल मन नहीं है, इसलिए मैं नहीं जा रही। तो आज का ब्लॉग मैं यही समाप्त करती हूँ, मिलते हैं नए ब्लॉग में नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। आई होप कि आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए ब्लॉग। इसको यही शब्द आता है यार, बस बार बार सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बाय बोल बाय। लाइक करें और गुड नाइट। गुड नाइट गाइज।